मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ट्रस्ट में। 6 नवंबर को मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक मास का जिन जिन लोगों ने व्रत लिया था उसका पारायण मार्गशीर्ष प्रतिपदा को अर्थात 6 नवंबर को होगा। मार्गशीर्ष मास को अगहन के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा पंचामृत स्नान के साथ कराने से अत्यंत सुखदायी होता है। केवल दुग्ध से जो भगवान को स्नान कराता है उसे यज्ञ करने का फल मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, क्षीर स्नानेन सौभाग्यम दधनामिष्ठान भोजनम घृतेन स्नापयेद्यो माम नरो मम पुरम व्रजेत मधुना सितया यस्तु कार्येन मार्गशीर्षके स राजा जायते लोके पुनः स्वर्गादिहागतः। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की वृद्धि होती है। दधि के स्नान से मिष्ठान भोजन आदि की प्राप्ति होती है। घी के स्नान से विष्णुलोक की और मधु एवं शक्कर के स्नान कराने से मनुष्य स्वर्गवास के पश्चात इस लोक में राजा होता है। इसलिए मार्गशीर्ष महीने में भगवान को कम से कम एक दिन अवश्य ही दुग्ध से स्नान कराना चाहिए। द्वादशी और पूर्णिमा को इन दोनों दिन गाय के दूध से भगवान को जो स्नान कराता है उसका महापातक भी नष्ट हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मार्गशीर्ष मास में कौन कौन से व्रत और त्योहार पड़ते हैं। 6 नवंबर से मार्गशीर्ष प्रारंभ हो रहा है प्रतिपदा तिथि के साथ। इस दिन कार्तिक मास में जो व्रत लिए थे उनके पारायण का समय है। जो लोग गणेश चतुर्थी व्रत रहते हैं वह 8 नवंबर को गणेश चतुर्थी का व्रत करें। 12 नवंबर को अष्टमी तिथि है जिसे काल भैरवाष्टमी के नाम से जाना जाता है, जिसे भैरवाष्टमी या कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। एकादशी व्रत सभी के लिए है। 16 नवंबर को 1:48 रात्रि में वृश्चिक की संक्रांति पड़ रही है। इस दिन से ही हेमंत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। 17 नवंबर को सोम प्रदोष है। प्रदोष व्रतियों के लिए 17 नवंबर का व्रत करने योग्य है और मासिक शिवरात्रि 18 नवंबर को है। श्राद्ध की अमावस्या 19 नवंबर को है और स्नान आदि की अमावस्या 20 नवंबर को है। 21 नवंबर से शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो रहा है। गणेश चतुर्थी का व्रत 24 नवंबर को है, जिसे कृच्छ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग चतुर्थी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो 24 नवंबर से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ कर सकते हैं। 25 नवंबर को पंचमी तिथि को राम विवाह है। राम विवाह का उत्सव है। 26 नवंबर को स्कंद षष्ठी, जिसे चंपा षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग षष्ठी व्रत रखते हैं उनके लिए 26 नवंबर का व्रत श्रेष्ठ है। 27 नवंबर को सप्तमी है, जिसे मित्र सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से पंचक भी प्रारंभ हो रहा है। दिन में 10:23 से पंचक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन बंधन का कार्य न करें। यदि किसी की मृत्यु पंचक नक्षत्र में होती है तो पंचक शांति अवश्य कराएं। 29 नवंबर को नंदा नवमी है। 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और इस दिन रात्रि 7:49 तक पंचक नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पंचक नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इसी दिन ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गीता हमारे जीवन में
असीम शक्ति का भंडार पैदा करती है। गीता की गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध करवाना गीता का लक्ष्य है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। गीता में भक्ति तथा कर्मयोग का सुंदर समन्वय है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी से हमारे चैनल पर गीता से संबंधित आपको उपदेश बताए जाएंगे, जिसको सुनना आप लोग मत भूलिएगा। 2 दिसंबर को द्वादशी है और भौम प्रदोष है। जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं वो 2 दिसंबर को प्रदोष का व्रत रखें। 3 दिसंबर को त्रयोदशी है। इस दिन पिशाच मोचन का दर्शन करना चाहिए, वहाँ पर श्राद्ध करना चाहिए। और 4 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को दिन और रात्रि में यदि आकाश निर्मल हो तो उस समय धान्य महंगा होता है। तो इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के व्रत, त्योहार आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।